मित्रों, आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो विशेष तौर पे स्त्रियों के लिए है। समस्त स्त्रियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्या आपको पता है कि पतिव्रता स्त्री कौन सी होती है? अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि माता दुर्गा ने बताया है कि वह कौन सी स्त्री होती है जो पतिव्रता और सती होती है। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने अपने मन में सोचा कि पृथ्वी की समस्त मारिया काम, वासना और व्यभिचार में मग्न है, जिससे प्रत्येक स्त्री को भांप पाना मुश्किल है कि पतिव्रता स्त्री कौन है। तब उन्होंने मन ही मन सोचा कि ऐसे तो किसी को भांपना मुश्किल है। तब उनके मन में ख्याल आया कि चलो इस प्रश्न का उत्तर माता दुर्गा से ही पूछ लेते हैं। तब देवर्षि नारद जी नारायण करते हुए माता दुर्गा के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर देवर्षि नारद जी ने माता दुर्गा को प्रणाम किया और देवेशी नारद जी माता दुर्गा से बोले, हे माता, मुझ पे कृपा करो और मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करो। तब माता दुर्गा ने पूछा, हे देवर्षि नारद जी, क्या हुआ? आप किस प्रश्न को लेकर इतने चिंतित हैं? तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे जगत माता जगदम्बा, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के 3 लक्षण बताने की कृपा करे, क्योंकि मैंने देखा है पृथ्वी लोक पे समस्त स्त्रियां व्यभिचार और काम वासना में ही व्यथित हैं, जिससे पतिव्रता और सत्गुण वाली स्त्री का पता लगाना मुश्किल है। तब माता दुर्गा ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, आपने समस्त संसार की स्त्रियों को आज उन चंद स्त्रियों के कारण यह प्रश्न पूछकर उन स्त्रियों को बचा लिया है जो स्त्रियां पतिव्रता और सत्गुण संपन्न हैं। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वह पतिव्रता स्त्री के वह 3 लक्षण कौन होती है और उसे कैसे पहचाना जा सकता है। जिस भी स्त्री के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश शुद्ध होता है, उसके घर पर लक्ष्मी निवास करती है, उस नारी के पति के साथ ही पिता, इन दोनों कुलों के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त हो जाती है। पतिव्रता स्त्री की महानता का वर्णन करते हुए माता दुर्गा ने कहा कि हे नारद जी, चलिए मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाती हूँ। आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनना। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हे जगत माता, मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगा। आप कथा को सुनाइए। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन काल की बात है। मगध देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम मधुलता था, मधुलता का पति। पिछले जन्म में पाप कर्म करने के कारण इस जन्म में कोढ़ी हो बन था, अर्थात मधुलता के पति को कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे गड्ढे हो गए थे, जिनसे हमेशा पानी निकलता रहता था। माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, अपने पति की ऐसी दुर्गति देखकर भी मधुलता ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जिस चीज़ की इच्छा होती, उसे मधुलता अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। मधुलता प्रतिदिन देव पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन मधुलता के पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या पर मोहित हो गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने मधुलता के पति को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखते ही वह अपने मन आह भरने लगा, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा, और जब वह वेश्या उसकी नज़रों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी हो गया और चिल्लाने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर मधुलता तुरंत दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई और अपने पति से पूछने लगी, हे नाथ, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची और आप चिल्लाए क्यों? आपको वह कौन सा कष्ट है? आपको कौन सा कार्य है? वह आप मुझे बताइए, मैं उसे पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूँगी। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, मधुलता आगे कहती हैं कि हे प्राणनाथ, एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं। प्रियतम है पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, हे प्रिय, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती। तुम ही क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता। इसीलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता से बंधी हुई मधुलता बोली, हे नाथ,
मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूँ। आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करें, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूँगी। उस काम को पूरा करने के लिए मुझे जो भी उपाय करना पड़ेगा, मैं उसे अवश्य करूँगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा नहीं कर सकी तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण होगा। माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, मधुलता के कोड़ीपति ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं बताता हूँ। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा मन काम वासना से भर गया है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मधुलता का पति मधुलता से कहता है कि हे देवी, तुम उससे मेरा मिलन करवाकर मेरी कामाग्नि को शांत करो। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, पति के द्वारा ऐसा कहने पर वह मधुलता अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे नाथ, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन अवश्य करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता स्त्री मधुलता ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह पोछा और झाड़ू लेकर घर से बाहर को चल देती है। जब वह मधुलता घर से बाहर जा रही थी तो जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। फिर वह उस वेश्या के घर पर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और उसके आंगन में उसने पोछा लगाया, जिससे उसका आंगन अत्यंत सुंदर बन गया। अब मधुलता लोगों की नज़र पड़ने से पहले ही शीघ्रता से अपने घर को लौट कर आ गई। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री मधुलता ने 3 दिनों तक उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और पोछा लगाने के बाद उसका आंगन स्वच्छ दिखने लगा। माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, उधर वह वेश्या अपने आंगन को देखा तो उस वेश्या ने अपने सेवकों से कहा कि अरे वाह, आज आंगन की इतनी अच्छी तरीके से सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन स्वच्छ किया है, मैं उसकी सारी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या के सेवकों ने कहा, हे वेश्या, घर के आंगन की सफाई तो हमने आंगन को साफ नहीं किया है। हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला गया था। माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ करके चला जाता है और उसे दिखता भी नहीं है। उस वेश्या ने इस बात का पता लगाने के लिए रात भर जागरण किया और अपने घर के एक कोने में छिपकर देखने लगी। तभी उसने देखा कि रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मणी आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। ब्राह्मणी को देखते ही वह वेश्या बोल पड़ी, हे देवी, आप ये क्या कर रही हो? क्यों मुझ पापिन स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? आप यह काम मत करो। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, इतना कहकर उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए। वह वैश्या कहने लगी कि हे देवी, आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति, कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही है? मैंने कौन सा अपराध किया है? हे देवी, आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता स्त्री मधुलता ने उस वेश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम्ही से मुझे कुछ काम है। यदि तुम उसे करोगी तो मैं तुमको बताती हूँ। माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, मधुलता ने आगे कहा कि यदि तुम उस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेगी और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वह वैश्या कहने लगी कि हे देवी, आप जल्दी बताइए, आपका वह कौन सा कार्य है? मैं वचन देती हूँ, आपका जो भी कार्य है मैं उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूँगी। माताजी, आप महान पतिव्रता स्त्री हैं, आपका कार्य करूँगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पाप से मुक्त हो चुकी हूँ। कृपया आप जल्दी बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ? माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, पतिव्रता स्त्री मधुलता ने लजाते हुए कहा, हे सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नज़र तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वे तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, क्योंकि उस वेश्या को उस दुर्गंध युक्त कोढ़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने की बात सोचकर बड़ा दुख होने लगा।
वह वेश्या पतिव्रता से बोली, हे देवी, अगर तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी, और जब वे तुमसे संबंध बनाने करके काम वासना से संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। तब वेश्या बोली, हे देवी, तुम शीघ्र ही अपने घर पर चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर ना देखे, और आधी रात को अपने पति को लेकर यहाँ पर चली आना, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर वह पतिव्रता स्त्री मधुलता अपने घर को चली आई और उसने अपने पति को सारी बातें बता दी कि वह आज रात को उसे उस वेश्या के घर पर ले जाएगी। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। वह कोढ़ी अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मैं उसके घर पर कैसे जाऊंगा? मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार से यह कार्य पूरा हो पाएगा? तब पतिव्रता स्त्री मधुलता बोली, हे प्राणनाथ, आप चिंता न करें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाऊंगी, और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। इतना सुनकर मधुलता का पति, वह कोढ़ी आदमी, बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, हे मधुलता, हे देवी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कारण मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी। वह कोढ़ी मधुलता से बोला कि तुमने आज जो यह काम अपने पति के लिए किया है, ऐसा काम संसार की कोई नारी नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी। थोड़ी देर बाद रात हो गई और वह पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर लेकर जाने लगी। रास्ते में जाते समय एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव आर्षि को गलती से चोर समझकर उस देश के राजा ने सूली पर चढ़ाया हुआ था। उनके शरीर के अंदर से एक लोहे की सरियां डाल दी गई थी, परंतु फिर भी वह मांडव आर्षि जीवित थे, क्योंकि राजा ने जब उन्हें सूली पर चढ़ाया तब वह तपस्या कर रहे थे। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता ब्राह्मणी मधुलता मांडव आर्षि के नज़दीक से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोढ़ी पति का पैर मांडव आर्षि के शरीर को गलती से लग गया और उस मांडव आर्षि की तपस्या भंग हो गई। मांडव आर्षि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देने लगे। मांडव आर्षि कहने लगे, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। आर्षि मांडव के श्राप देते ही मधुलता का पति वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। आर्षि मांडव का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता स्त्री मधुलता को बहुत दुख हुआ और उसके आंखों से आंसू आने लगे। मधुलता कहने लगी, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर उस वैश्या के पास ना जाकर अपने घर चली आई और उसके पास बैठ गई। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक स्त्री पतिव्रता की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है, और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्य देव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वे जो बोलेगी वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस पवित्रता स्त्री मधुलता के कहे अनुसार 3 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ। सारा संसार अंधकार में चला गया और तीनों लोकों में इसकी खबर फैल गई। यह दृश्य देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य के उदय न होने का कारण पूछने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को उस ब्राह्मणी और मांडवी आर्षि का सारा वृतांत सुना दिया। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों में बैठकर उस पतिव्रता नारी के घर के पास चले गए। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, उस पतिव्रता स्त्री मधुलता के घर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने उस पतिव्रता स्त्री मधुलता से कहा, हे देवी, तुम्हारे कहने से सूर्य देव ने अपना रथ रोक दिया है, जिससे सूर्य का उदय होना रुक गया है, जिससे संपूर्ण सृष्टि खतरे में आ गई है। प्राणियों का जीवन दुष्कर हो गया है। तुम कृपा करके अपने वचन पीछे ले लो और सूर्य का उदय होने दो। माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, उस पतिव्रता स्त्री मधुलता ने कहा, हे भगवान, एकमात्र मेरे पति ही मेरे गुरु है। यह मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर है
और सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मांडव मुनि मेरे पति को श्राप दिया है। मैंने किसी लोभ में, क्रोध में तथा मोह में आकर ऐसा नहीं किया है। मैं केवल अपने पति के प्राणों की रक्षा करना चाहती हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, उसकी मृत्यु से पृथ्वी का कल्याण होगा। तुम अपने पति के प्राण जाने दो, इससे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। फिर वह पतिव्रता स्त्री बोली, हे ब्रह्मदेव, पति का त्याग करके मुझे किसी भी लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होगी। मेरे पति मेरे लिए ईश्वर है, इसीलिए मैं उनका त्याग नहीं कर सकती। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे प्रिय मधुलाता, मैं तुम्हारे इस पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अभी इस हठ को छोड़ दो और सूर्य का उदय होने दो, जिससे सारा संसार स्वस्थ हो जाएगा और हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा कोड़ीपति भी कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने थोड़ी देर विचार किया। माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी। उसके बाद उसने ब्रह्मा जी को हाँ कहकर स्वीकृति दे दी और फिर सूर्य का उदय हुआ। फिर मांडव मुनि के श्राप के कारण तुरंत ही उसका पति जलकर भस्म हो गया और फिर उसकी राख से अत्यंत सुंदर कामदेव के समान रूप वाला मधुलता का पति बाहर आकर खड़ा हो गया। यह चमत्कार देखकर वह पतिव्रता स्त्री अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर स्वर्गलोक से एक अत्यंत तेजस्वी विमान आया और वह पतिव्रता स्त्री मधुलता अपने पति के साथ उस विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चली गई। तो माता दुर्गा आगे कहती हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार उस मधुलता ने अपने पतिव्रता धर्म कायम रखने के कारण ही वह अपने पति को बचा पाई और उसके सामने स्वयं तीनों लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी को भी झुकना पड़ा। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे माते, आपने यह जो कथा सुनाई है वह अत्यंत दुर्लभ है, परंतु एक पतिव्रता स्त्री को पहचानने के वह 3 लक्षण कौन से हैं? तब माता दुर्गा आगे कहती है, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं तुम्हें एक पतिव्रता स्त्री के 3 लक्षण बताती हूँ। पहला, एक पतिव्रता स्त्री सदैव अपने पति की सेवा करती है, हर छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े काम में उसका साथ देती है। दूसरा, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को संकट में पड़ा छोड़कर कभी नहीं जाती है, जैसा उस मधुलता ने किया, जिसकी वजह से उसका पति कामदेव के समान बन गया। तीसरा है वासना। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी भी दूसरे पुरुष के प्रति रत नहीं होती है, वह अपने पति के प्रति रत रहती है। अब माता दुर्गा कहती है, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे माते, हे जगत माता जगदम्बा, अब मुझे सब कुछ ज्ञात हो गया है। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा का विश्लेषण संपूर्ण जगत में करूंगा। मित्रों, इस प्रकार से पतिव्रता नारी में संसार को भी नष्ट करने की शक्ति होती है। पतिव्रता नारी के सामने बड़े बड़े देवताओं को भी झुकना पड़ता है। मित्रों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।